ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय अनुसार अगर पुरुषार्थ में हमें सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक बनना, सकारात्मक चिंतन सफलता की चाबी, सदा सकारात्मक बनना। क्योंकि जिसका चिंतन निगेटिव व्यर्थ चलता है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिनका चिंतन ही निगेटिव है, व्यर्थ है, वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थक जाता है। कम नहीं करना मैंने, राइट। जिसका चिंतन ही निगेटिव है, व्यर्थ है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं करेगा। वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठेगा। कौन? जिसका चिंतन निगेटिव चलता है। निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है, और जब मन में निगेटिव का फोर्स ज्यादा होता है उस समय थक जाते हैं हम लोग। और थका हुआ योग में बैठेगा तुरंत नींद आएगी। कोई भी काम करने के लिए मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मानसिक रूप से थका हुआ है। तो सब कुछ करते हुए भी हमारा मन कुछ ना करे, मन चुप रहे, यह है सफल बनने का आधार। क्योंकि जिसका मन चुप है उसके साथ में कौन होती है? गुण और शक्तियां। वो काम सारा करती है। वो आप अपना राजा क्या करता है? राजा जब चलता अकेला नहीं चलता, उसके साथ भी प्रजा सब। कोई अगर उसके ऊपर अटैक भी करता है वो सारे गन पकड़ करके बैठते हैं, रक्षा वो करते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है? मन को चुप रखना है। और जब मन चुप है आपकी सारी सेना आपके साथ में है, आप अकेले नहीं है, आपकी विजय होगी। और जो चुप रहता है, जिसका मन चुप है, वो कर्म योगी, बैठ करके योग। कई व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ सोचने वाला योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं है। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मेरे को ने क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? वो योग की अनुभूति नहीं। और जिसका व्यर्थ विचार चलते हैं उसका मन भारी होता है। एक भारी मन को ऊपर फेंक हो जाएगा ऊपर। इसलिए मन को मन मत बनाओ। मन जीते सो जगत जीते। और सारा दिन जब मन में निगेटिव संकल्प चलेंगे उसका असर बुद्धि के ऊपर होता है। बुद्धि के ऊपर क्या होता है? फिर बुद्धि मैली होती है, और ऐसे बुद्धि में परम धाम परमात्मा कुछ दिखता ही नहीं है। मन भटकता है, बुद्धि भी भटकते है। और दो ये योग की साधन है। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देखो तो कैसा होगा? दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके मन में निगेटिव की धूल है, निगेटिव धूल वाला आत्मा को नहीं देख सकता। इसलिए पॉजिटिव बनना। और जो निगेटिव है, निगेटिव से दिमाग गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। और उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञानी। अज्ञानी किसको कहते हैं? जो ज्ञान में नहीं चलता। अज्ञानी वो है जो निगेटिव सोचता है। सीधी बात है। जिसको ही आजकल अभी राखी आ रहे हैं, बाबा कहते हैं राखी मतलब संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्र अर्थात मनसा में भी संकल्प ना चले व्यर्थ। ऐसी पवित्रता से हम फरिश्ता बनेंगे, अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे। तो इस यही राखी बांधना, मुझे कुछ भी व्यर्थ नहीं सोचना। एक अपना बाबा का स्लोगन है ना, चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। मैं बैठा हूं, तुम क्यों चिंता करते हो? अपने मन को क्यों चलाते हो?
यह है जीवन मुक्ति का आधार। इसलिए व्यर्थों से मुक्त, व्यर्थ सोचने से 70% बीमारी होती है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर मुझे आजकल धुंधला दिखता है, क्योंकि चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई का याद किया, बीती हुई बातों को ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रही, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है निगेटिव विचार, टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं। ऐसे निगेटिव विचारों से केमिकल उतरते, शुगर पैदा हो। तो आज लोगों को बीमारी हो रही है निगेटिव से। इसलिए पॉजिटिव बनो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के बाबा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। ये है वर्तमान समय जो माया जो ब्राह्मणों को अटैक कर रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर किस रूप से? निगेटिव के रूप से। इसीलिए सदा हमें पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, रास्ता काट करके जाते हैं, निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा, वो क्या है मैं जानती हूं। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे आप, निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी, हाँ, तुमको क्या पता। तो किसी की महिमा नहीं सुन रहे, निगेटिव है। तो निगेटिव से बच करके रहना। तो हम पॉजिटिव, आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। आज लोगों को तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे रहेंगे? तो हमारे बच्चे को जब माँ बाप शांति से बैठेंगे, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी दें। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही थॉट्स आपको एकाग्र होने नहीं देंगे, हिलाते रहेंगे। इसलिए सारा दिन संकल्पों को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, समर्थ चलाना, श्रीमत के आधार से संकल्प चलाना। इससे हम जो लक्ष्य हमारा विधेयी बनने का, अशरीरी बनने का, फरिश्ता, वहां तक पहुंचेगी। आज किसी को यहाँ ब्रह्मा कुमारी में बुलाओ तो क्या बोलते हैं? हमको टाइम ही नहीं है। अब यहाँ नहीं आएगा, ज्ञान नहीं सुनेगा, टेंशन में आएगा, तनाव में आएगा, जेल में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए हमें रोज ये बाबा की मुरली भी क्या है? एक प्रकार की टैबलेट्स है। ये टैबलेट खाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो टैबलेट खाएंगे तो साइड इफेक्ट। और वो जो जेल पुलिस स्टेशन सब आपका जेब काटने वाली जगह है। इसलिए यहां में रोज आना है। पॉजिटिव का स्रोत है ईश्वरीय महावाक्य मुरली।
इसलिए बार बार उस मुरली के अनुसार चिंतन करना। तो पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखना। कभी कभी हमारे निगेटिव विचार चलते, क्यों चलते? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी चलती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? दो। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और कोई परिवार बनता है लेने देने के संबंधों से, और कोई हमारा संबंध नहीं। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई ही नहीं, इस जन्म में नहीं गए थे, कभी तो गए, तब तो आपके रिश्तेदारी, तब तो आपके पड़ोस में आ गए। इसलिए इस कर्म गति को समझना। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, थैंक यू बाबा, वही संकल्प नहीं चलेगा। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। आज सवेरे उठते ही सोचो कि आज पता नहीं किसके किसके हिसाब किताब होंगे, मुझे चुक्त करनी है। और ये सभी का अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में हमें जो भी हिसाब किताब बने सारे चुक्त करके जाना है। हिसाब किताब बिना चुक्त करके कोई भी परमधाम में नहीं जा सकता। चुक्त करने के 3 तरीके रखें। एक तो योग से चुक्त करो, दूसरा सहन करके भी चुक्त करो, तीसरा आने वाले विनाश काल में भी चुक्त करो। लेकिन विनाश काल में जो हिसाब चुक्त होंगे वो जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे, सतयुग त्रेता में जाएंगे वो, क्योंकि उसे भी पावन आत्माएं बनती है, वो भी पावन बनती है। जब विनाश होगा तो आत्माएं पश्चाताप करेंगे, उसे भी पावन बनती है, लेकिन वो पावन मुक्ति में। और जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा, सतयुग त्रेता में जाएगा, पद थोड़ा कम। और जो योग से असली हिसाब चुक्त करता है वो जीवन मुक्ति में उच्च पद मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है? योग से। और आगे बहुत बातें आने वाली है। आप ऐसे मंत्र खाएंगे, ये ज्ञानी है, ये मेरे साथ ऐसा करता है। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, बाबा हमको पढ़ाता है भगवान, फिर भी हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? ये 63 जन्मों के सारे हिसाब आएंगे, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना। आजकल लोगों को डिप्रेशन ये क्यों हो रहा है? ज्यादा सोचने से। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए कर्म गति को। दूसरी बात है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। इस मंत्र को पक्का करना। अगर कोई मेरी चुगली करे, यहां की ट्रांसफर हो करे, उसमें कल्याण है। रामायण की घटना सुनाता और राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को तो चलो उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, बेटे को छोड़ करके तुम राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहते बूढ़े को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? किसके कारण? मंत्रा के कारण। यह है पॉजिटिव दृष्टिकोण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी, लेकिन आज जो हम तंग है, परेशान है, उसी मंत्रों से तंग है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया था, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? भला ही करेंगे। अगर आज तक आपके जीवन में जो मंत्राएं आई उसे अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आपका क्या हुआ है? अगर वो ना आती तो या। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ताली तो बजाओ। हाँ, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात, रोज के दिनचर्या में 3 चीजें करना। अमृतवाला का योग अच्छा करना, दूसरा क्लास के पहले योग करना, और तीसरा रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है दिनचर्या में,
उसको कभी भी नेगेटिव विचार चलेंगे नहीं, क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अमृत वाला इतना आता है, मतलब उस गड़बड़ी में। अगर अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाई जाए, ये आपका अमृत वाला का वीडियो, कहेंगे मेरा है, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, उसको कैसा लगेगा? इसीलिए बाबा से बातें करो, गहरी बातें करो। इसलिए अमृत वाला अच्छी क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना। क्लास कितना बजे होती है? 7। योग कितना बजे चलता है? सवेरे मैंने देखा था, अभी तो इतना फुल है, सवेरे तो थोड़े लोग बैठे थे, मुरली चालू हो गई तभी थोड़े लोग थे, और उससे पहले तो योग तो किया ही नहीं। बिना योग करके अगर मुरली सुनते हैं, मुरली आपके कोई काम की नहीं। ये कोई महाराज जी की कथा कहानियां नहीं है, कुछ भी सुनेंगे परिवर्तन होगा ही नहीं। इसीलिए आप ये लक्ष्य रखो कि आधा घंटा में क्या करना है? योग करना है। और तीसरा, रोज मुरली सुनने, यहां सेंटर पर आकर के, जो सेंटर पर मुरली सुनेगा, क्योंकि संगठन में मुरली सुनने से वो बल मिलता है, ताकत मिलती है। ये 3 चीजें जो करता है विधि पूर्वक, और कोई मेहनत नहीं, मुश्किल से 1.5 घंटे की हमारी पढ़ाई है। क्योंकि जितने ऊंचे क्लासेस होते हैं उनका बच्चों को पढ़ाते कम, थ्योरी कम होते हैं, लेकिन वो करना होता है। केवल सुनने से नहीं, हम कितने क्लासेस सुनते हैं वो नहीं मत होगा, लेकिन वो करते कितने वो मत होगा। इसलिए प्रैक्टिकल करना, ये 3 चीजें जो करता है वो शक्तिशाली बन सकता है, व्यर्थों से मुक्त बन सकता है। और साथ में ड्रामा को पसंद करना। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? ये कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं, तो 5000 साल के बाद जब आप आएंगे ना, मेरा ड्रामा अच्छा बनाना, पति अच्छा देना, सास अच्छी देना। अभी तो मैं मधुबन में जाने वाला हूँ 24 को, 24-25 को, तो वहाँ जाऊँगा तो बाबा गौ के कमरे में जाकर के एक ऊपरी में गए थे, तो वहाँ की कुछ भाई बहनों ने कहा कि हमारा ड्रामा बदलना है। तो किसको किसको बदलना? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको पसंद है, पसंद जिनको है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ, जबरदस्त। पसंद तो नहीं, लेकिन क्या करे, अब रहना तो पड़ेगा। बाहर जाएंगे, मुंह तो है ना, मुंह है, दूसरा पति मिलेगा तो अच्छा नहीं। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे उठने चाहिए, ड्रामा पसंद। दोबारा हाथ खड़ा करो, पसंद, वाह सब। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मिला वो भी नहीं मिलेगा। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे, लेकिन माँ कितने? 4, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। बच्चे बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वे है, बच्चा बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसको क्या करते हैं, चम्मच फिर भी टूसेगी, हाथ दोनों पकड़ करके चम्मच डालेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो। वाह ड्रामा वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं निकल। कोई गाली दे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? कोई निंदा करे आपके क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे क्या बोलेंगे? कुछ भी होगे आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारेंगे तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह वाह। पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बड़ा अच्छा था, दिल्ली में रहता था, राजकुमार था, देवता था, लेकिन वो पति के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी का पति ऊपरी में रहता है, महाराष्ट्रीय नहीं, लेकिन इसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला दिल्ली वाला पति अच्छा है, अभी का अच्छा है। इस पति के कारण ऊपरी वाला जो पति है महाराष्ट्र, इसके कारण 21 जन्म के पति भी मिलेंगे, प्रॉपर्टी भी मिलने वाले, क्योंकि सारे कमाई वो करते हैं, सहयोग दे रहा है। इसलिए उस पति को कितना बोलना चाहिए, बाबा ऐसा पति 5000 साल के बाद पिक्चर होती है।
पति को नहीं छोड़ना, घर वालों को नहीं छोड़ना, कैसे भी हो पॉजिटिव बन के रहो। ये है व्यक्तों से मुक्त बनने का तरीका। सास को नहीं, सतयुग में भी सास मिली थी, वो देवी थी, झगड़ा नहीं करती थी, उसके कारण बाबा थोड़ी मिला है। संगम की सास भी अच्छी, पति भी अच्छे, सब कुछ अच्छे। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कहता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, जीवन में समस्या चाहिए। कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे हो? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। इसी तरह कभी कभी बाबा बांदीली माताओं को याद करता है। जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और इसलिए उनका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। विघ्नों से खेलना सीखो। जो विघ्नों के समय जो खेलते हैं, अगर बॉल ही नहीं आए तो रन कैसे बनाएंगे? इसलिए पॉजिटिव रहना, हर परिस्थिति में पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव रहता है उसके चेहरे में खुशी है, वो बाबा की प्रत्यक्षता कर सकता है। इसीलिए 4-5 चीजें बताई। तो पहली बात बताई, कौन सी बताई? अगर पॉजिटिव बनना है, कर्म गति को समझना। दूसरी, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी, 3 चीजें करना, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। आप एक रेस लगा दो अभी 19 तारीख से, रक्षाबंधन से लेकर के दिवाली तक। क्या रेस लगाना? एक नीचे रजिस्टर रखना है, वहाँ एक घड़ी लगाना है, और सबके पहले से नाम लिख करके रखना है, और हर एक ने अपने नाम के सामने लिखना हम क्लास में कितना बजे पहुंचे। जो 6:30 से पहले पहुंचेगा फर्स्ट नंबर में गिना जाएगा, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर, और 7 से पहले आएगा थर्ड, उसके बाद कोई गिनती नहीं। और जो 6:30 से पहले आएंगे उनको दिवाली के समय स्पेशल सम्मान करना। ठीक है? कौन कौन भाग लेंगे? हाँ, पाठशाला वाले पाठशाला में, यहाँ वाले यहाँ वाले, कौन कौन भाग लेंगे? फिर क्यों नहीं लेना? योग नहीं करना? हाँ, वो बाबा बना देगा। आपका लक्ष्य चाहिए बस, आप यहाँ से हिम्मत करो ना, सब बाबा काम कर देगा। हम पहले ही सोच रहे हैं, इसका मतलब हमारा खुद का ही है नहीं। अंगद ने क्या किया? पांव रख दिया। पांव रख करके कहा कि मेरा पांव जो हिलाएगा सीता उसकी हो जाएगी। तो जब अंगद जब आया, उसको पूछा सभी किसी ने, अरे तुमने ऐसा अगर पांव हिलाता तो? कहता सीता तो राम के, मेरा उसका क्या, मैं उसकी चिंता उसको होना चाहिए। मेरा पांव हिलाया या नहीं हिलाया उसका चिंता है, मैं क्यों चिंता करूं? इसी तरह हमारा काम है श्रीमत प्रमाण चलना, बाबा का काम है वो सब मदद करेगा। लेकिन हम पहले सोचते हैं नहीं बच्चों का क्या होगा, ये सारा चेंज हो जाएगा सब कुछ। लेकिन हमारा हिम्मत चाहिए श्रीमत प्रमाण चलेगा। इसलिए ये 3 चीजें ये ब्राह्मणों के लिए जरूरी है। ठीक है? ओम शांति।